पिक की धर्मेश कांत ने आधार हाउसिंग फाइनेंस। एक बार इंडेक्स चेक लेते हैं, इंडेक्स क्या कर रहा है, वही ट्रैजेक्टरी इसी पॉइंट पे हमने 23,558 पे कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वहीं पर है। और एग्जैक्टली अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, इसी पॉइंट पे 51,710 पे शुरू की थी, 51,735 पे ट्रेड करता हुआ। और गौर करने वाले एक दो स्टॉक्स अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रखूँ जहाँ पे मोमेंटम अच्छा आ रहा है। आज सुबह एक एशियन पेंट्स पे कॉल आई थी, एक कॉल लेते हैं, हालांकि मैं उस वक्त सहमत नहीं था कि इसको चेस करें कि नहीं करें, बट प्राइस वाइज एक्शन अच्छा है। इवन एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर स्विंग बार बार प्रोवाइड कर रहे थे, बट आई थिंक क्रूड की ट्रैजेक्टरी एट 85 शायद आप कंफर्टेबल ना हो। बट आपकी राय इस वक्त रुचित क्या बन रही है? आप कैसे रीड कर रहे हैं पेंट स्टॉक्स को, और एडहेसिव्स में पिडिलाइट को कैसे रीड कर रहे हैं? पेंट्स में आई थिंक अभी भी एक कंसोलिडेशन कंटिन्यूड है। हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि ये मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है। आई थिंक प्राइस वाइज डाउनसाइड लिमिट है, लेकिन अपसाइड इमीडिएट अपसाइड के कोई इतने नो साइंस अब तक आए नहीं, क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो प्राइस अपमूव में एक तो इतने बड़े वॉल्यूम्स अब तक हो नहीं रहे। तो आई थिंक जब तक ये 2970 3000 का जो रेंज है वो हर्डल क्रॉस नहीं होता है, तब तक कोई बड़ी तेजी एशियन पेंट्स में नहीं लग रही है। सो आई थिंक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। एशियन पेंट्स में कन्विंस नहीं है, लेकिन बर्जर पेंट तो शिल्पा की पिक रही है और वहाँ पर हमने मोमेंटम देखा है। अच्छा, इस बीच चलिए अब बजट की तैयारी देखिए, सब लोग करने में लग गए हैं। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जोर भी पकड़ता दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों में। थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों के साथ एक बैठक की। दोपहर के बाद दरअसल इंडस्ट्री के दिग्गज वित्त मंत्री से मिलेंगे और अपना प्रपोजल सामने रखेंगे कि उनके लिहाज से बेस्ट बजट में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। लक्ष्मण रॉय हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई है, आप बताइए आप क्या सुन रहे हैं? पहले कैपिटल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। क्या मांगे रखी गई हैं? देखिए, कैपिटल मार्केट की तरफ से दो तरह की मांगे हैं। पहली बात तो ये कि जो भी आप टैक्स की दरें रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो सब टैक्स पे फोकस रहता है, क्योंकि बजट का मुद्दा रहता है कि जो भी आप बदलाव करें तो उसमें स्थिरता दिखे, कंटिन्यूटी दिखे। ये नहीं कि आप कुछ साल बाद कुछ टैक्स लगा रहे हैं, कुछ रेट बदल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरह से आम सहमति ये बनी कि स्थिरता आपको टैक्स की दरों में होनी चाहिए। दूसरी बात कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक मुद्दा है जो हर बजट से पहले उठता है। इंडस्ट्री अपने अपने सुझाव देती है और सरकार भी इस पर काफ़ी सक्रियता से विचार करती है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर सरकार के भीतर ही दो मत है कि अलग अलग स्लैब है, अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग टैक्स की दरें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है दुनिया भर में, इसमें काफ़ी एक समानता रहती है, तो वो एकरूपता लाई जाए। वित्त मंत्रालय कई बार बजट से पहले इस पर स्टडी कराता है और रुक जाता है अंतिम फैसला लेने से इन वक्त पहले। तो इस बार फिर से मुद्दा उठा है और मुझे लगता है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो वित्त मंत्री जब बजट के दूसरे हिस्से को जो पढ़ने लगते हैं, जब हम लोग काफ़ी सतर्क हो जाते हैं सुनने के लिए, तो उस हिस्से में शायद इसकी छाप देके आपको देखना चाहिए। तीसरा एक मुद्दा, इस बार एक नया मुद्दा जोड़ा है, वो है एफएनओ सेगमेंट को लेकर के, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को लेकर के। ये नया मुद्दा इसलिए जोड़ा है क्योंकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने चिंता जताई थी पिछले दिनों और कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान उनका बढ़ता जा रहा है, तो उनकी जोखिम को आप किस तरीके से सुरक्षित रख रहे हैं, उनको कम से कम जोखिम हो ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं, उनके हितों की देख रेख कैसे की जाए, इस पर उन्होंने चिंता जताई थी। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो वित्त मंत्री कुछ ऐसे उपाय कर दें बजट में ही ताकि ये चिंता दूर हो जाए, या फिर वित्त मंत्री सेबी के साथ बातचीत करके उपाय निकाले। तो सेबी वाली बातचीत तो अलग होगी, लेकिन बजट में ये भी देखने वाला होगा क्या इस सेगमेंट में कोई छेड़छाड़ सरकार करती है कि नहीं करती है। तो ये आपको फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के रहा और इसमें कैपिटल मार्केट को लेकर रहा। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर भी मोटे तौर पर यह है कि जो भी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट की बैंकिंग सेक्टर की हैं वो सिर्फ बैंकों के प्रॉफिट तक ना रहे, एक सोशल वेलफेयर में जो बैंकों की भागीदारी होती है, फाइनेंशियल सेगमेंट की भागीदारी होती है, उसको और कैसे सक्रिय बनाया जाए, फाइनेंशियल मार्केट को और कैसे मजबूत बनाया जाए, रोबस्ट बनाया जाए, इसके ऊपर भी इस बैठक में चर्चा हुई। और ये एक ऐसी बैठक हुई है जिसकी काफ़ी हद तक झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी और हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे होते हैं। लक्ष्मण, आपने 2 दिन पहले संजीव पुरी से बातचीत की थी, उसमें कुछ थोड़ा सा हिंट मिला था कि इंडस्ट्री की विश लिस्ट क्या रहेगी। आज कुछ ही देर में आई थिंक इंडस्ट्री से मुलाकात होगी वित्त मंत्री साहिबा की। लार्जली ब्रॉडर चर्चा किन मुद्दों पर होती दिखाई दे सकती है? क्या वो प्राइमरली जीएसटी तक ही सीमित है या फिर कुछ और बड़े मुद्दे भी हैं?
जीएसटी बिल्कुल इस बैठक का अहम मुद्दा नहीं है। बहुत छोटे समय के लिए अपनी बात इंडस्ट्री रख सकती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, राज्यों के वित्त मंत्रियों का सलाह मशविरा होला है। क्योंकि बजट में जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता, जीएसटी को लेकर चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे दो मुद्दे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे कंजम्पशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। आप अगर जीडीपी के आंकड़ों को देखें और कंजम्पशन ग्रोथ के आंकड़ों को देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ क्वार्टर से दोनों के आंकड़ों में तालमेल नहीं दिख रहा है। जिस तेजी से जीडीपी ग्रोथ दिख रहा है उस तेजी से कंजम्पशन ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो खपत को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है इस बैठक में। इसमें एक तरीका यह है कि इनकम टैक्स में राहत दे दी जाए। तो कई सारे इंडस्ट्री दिग्गज की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स में राहत दीजिए, 20 लाख तक की आमदनी वालों को राहत दीजिए, क्योंकि आमदनी वाले लोग ऐसे होते हैं जो पैसे आते हैं तो बचत कम करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से खर्च करेंगे तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। दूसरा ये है कि मनरेगा जैसे स्कीम में पैसा आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, किसानों को हाथ में ज़्यादा पैसा दीजिए। ये तो रही बात खपत बढ़ाने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपको रोजगार बढ़ाने को लेकर के। तो रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम जो बिल्कुल टेस्टेड स्कीम है उसमें और ज़्यादा इंडस्ट्री को शामिल किया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आपको कि निवेश कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे दो मत है। सरकार कह रही है कि निजी निवेश को लाइए, वो उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है। निजी कंपनियां कह रही हैं, इंडस्ट्री कह रही है कि सरकार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। सरकार का कहना है कि मैं 11 लाख करोड़ पहले कर चुका हूँ, काफ़ी है। इंडस्ट्री चाहते हैं 11 लाख करोड़ से काम नहीं चलेगा और सिर्फ 15-16% आप 25% करिए अपने पब्लिक कैपेक्स का। सरकार कहते हैं कि निजी निवेश को आप बढ़ाइए, जितना हो रहा है उससे काम नहीं चलेगा। एक मुद्दा है, लेकिन कैसे निजी निवेश बढ़ाया जाए, पब्लिक कैपेक्स कैसे बढ़ाया जाए, निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे बजट से के ऊपर चर्चा को लेकर के। मुझे याद है कि पोस्ट इलेक्शंस जो भी रिपोर्ट्स आई थी उसमें सभी ने कहा था कि अब निजी निवेश पर सभी की नजरें रहेंगी और निजी निवेश वाले ही कह रहे हैं कि सरकार को और निवेश करना चाहिए। शुक्रिया हाँ लक्ष्मण। ऑफ कोर्स आज बैठक के बाद क्या हाइलाइट्स निकल कर आएंगी वो लक्ष्मण हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन एक ब्रॉड खाका उन्होंने हमें दे दिया है कि किन किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, इस बीच मार्केट की चाल स्थिर है, मजबूत है। रादर 23,557 के आसपास इस समय निफ्टी स्टेडी कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ। चलिए काम करते, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 30 सेकंड का, लौटेंगे और फिर आखिरी आधे घंटे की तरफ बढ़ेंगे और मार्केट बिग वॉइस में सुदीप बंदोपाध्याय आज हमारा साथ देने वाले हैं, उनसे भी चर्चा बढ़ाएंगे।